गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी ईएलपी एंड टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों 2018 का 31 अगस्त का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जो हमें पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। और ये दोस्तों आपका लास्ट पेपर था और लास्ट शिफ्ट थी। तो चलिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट में जितने आपके साइंस के और जीके से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है मैं आपके लिए दोस्तों देखिए आरआरबी जेई का जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आया है। उसमें दोस्तों आपकी 30 नंबर की साइंस पूछी जाएगी। क्या दोस्तों? साइंस। और इस 30 नंबर की साइंस को हमें कंप्लीट करना है। 30 नंबर जो है दोस्तों हमें पक्के करने हैं। तो मैं दोस्तों क्या करने वाला हूँ कि आपकी आरआरबी जेई की जितनी भी शिफ्टें जो हैं दोस्तों 2019 में पूछी गई हैं उन सभी शिफ्टों को दोस्तों एक एक करके एक एक वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। यानी दोस्तों सारी शिफ्टें आरआरबी जेई की जितनी भी हैं उन सभी शिफ्टों को कराने वाला हूं। और जहां से दोस्तों आपकी 30 नंबर की जो साइंस है ईजिली दोस्तों कंप्लीट होने वाली है, जो कि दोस्तों बहुत ही अहम रोल निभाती है आरआरबी जेई में। 30 नंबर की साइंस है। और आप सभी को पता है जो भाई आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करें उसमें भी दोस्तों 40 नंबर की बेसिक साइंस पूछी जाएगी। तो 40 नंबर की साइंस वो, तो दोस्तों 70 नंबर की साइंस आपसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। एएलपी वाले भी इसे देख सकते हैं, क्यों उनके लिए भी दोस्तों देखिए जो साइंस का जो लेवल है, अब की बार आपने 2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कैसा लेवल रहा। तो इस प्रकार हम देखें तो दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का लेवल भी दोस्तों आरआरबी जेई से, आरआरबी एनटीपीसी से कम नहीं रहेगा। तो आरआरबी एएलपी की टेक्नीशियन की जो मैंने शिफ्टें डाली हैं दोस्तों, और ये जो शिफ्ट में डाल रहा हूँ इसके अलावा अन्य जितनी भी शिफ्टें डाली हैं उन्हीं से आपका कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आपको करनी है। लेकिन अन्य जो भी मैं शिफ्टें कराने वाला हूँ, चाहे आरआरबी जेई की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, उन्हें भी आपको देखकर चलना है। क्योंकि दोस्तों साइंस का कोई लेवल नहीं रह गया है। लेवल कितना भी कहीं से भी कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और आप देख भी चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में। तो दोस्तों ये जितनी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आरआरबी जेई की जो भी भाई कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखना चाहता है प्रीवियस ईयर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और आप सभी को पता है दोस्तों कल की वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों जो वीडियो डाली थी जीके से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों मगध का उत्कर्ष मैंने आपके लिए डाला था, और उससे पहले जितनी वीडियो डाली हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जीके भी मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर की जीके आपसे पूछी जाएगी एनटीपीसी में, जिसमें दोस्तों कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके दोस्तों जो हैं जीके के होंगे। कौन खाना चला है? और बाकी जो प्रश्न होंगे दोस्तों आपके 28 से 30 प्रश्न के समथिंग वो आपके होंगे दोस्तों जीके के। तो वहाँ पे भी आपकी साइंस पूछी जाएगी, वहाँ पे भी जीके पूछी जाएगी। तो जीके को भी आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए दोस्तों एक एक करके धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा जब तक आपका ईएलपी जो कि सॉरी दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तब तक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों जितना हो सके, शेयर करें हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और लास्ट प्रश्न जो है दोस्तों ये शिफ्ट है ईएलपी टेक्नीशियन की। और अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं शिफ्ट बाय ईएलपी टेक्नीशियन के, उन सारी शिफ्टों में आपने क्या सीखा है। और ये लास्ट पेपर है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। आपको कमेंट में बताना है कितना आपका रिजल्ट रहा ईमानदारी से। तो चलिए दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्तों विभवांतर यानी V का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों V बराबर आई आर। यहाँ पर V होता है दोस्तों विभवांतर, I होता है दोस्तों धारा, R होता है दोस्तों प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हमारा दिया गया है दोस्तों 10, विभवांतर हमारा दिया गया है दोस्तों 140, और I का मान यहाँ से दोस्तों निकालना है। तो देखिए दोस्तों 10 का भाग हम 40 में देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 14। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, और इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न, 2 लगातार विरलीकरण
प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है सर चार्ल्स विल्किंसन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? और दोस्तों यह प्रश्न पिछली बार ही नहीं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवत गीता का अंग्रेजी में इन्होंने दोस्तों अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? कूलम्ब। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है? रजोदर्शन से। रजोदर्शन से दोस्तों शुरुआत मानी जाती है और रजो निवृत्ति से दोस्तों इसका समापन माना जाता है, यानी समाप्ति मानी जाती है। तो शुरुआत को कहते हैं दोस्तों रजोदर्शन और समाप्ति को कहते हैं दोस्तों रजो निवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हटती है। तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को, जिसे दोस्तों हम न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है और ये आपके इसमें से आपको बताना है कथन गलत कथन कौन सा है। और कथन है आपके सामने। कथन नंबर ए है दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। दूसरा है दोस्तों कथन वी है दोस्तों आपके सामने कि एक दूसरे से 1 मीटर पर दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान दोस्तों 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है, यानी दोनों का 2-2 किलोग्राम है, और उनके बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों वो है 26.68 × 10⁻11 और ऑप्शन नंबर दोस्तों कथन नंबर सी है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोगशाला में नियम जो है दोस्तों प्रयोगशाला में ही मान्य है। और चौथा कथन है दोस्तों बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गलत आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों गलत यहाँ पर दोस्तों सी भी होगा, सी होगा केवल, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो दोस्तों ये गलत है, ये सभी जगह मान्य है, प्रयोगशाला में नहीं सभी जगह। जो ये आपका यूनिवर्सल है दोस्तों, यूनिवर्सल सभी जगह ये नियम मान्य है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो, यानी दोस्तों ये गलत है। बाकी ए बी और डी तीनों सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित से सही या गलत कथन कौन सा है। और कथन है आपके सामने सोडियम का लेटर नाम दोस्तों नेट्रियम है, जिसे दोस्तों हम Na से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। चांदी का लेटर नाम दोस्तों अर्जेंटम है, जैसे दोस्तों Ag से दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तो ये दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है कथन है दोस्तों सही या गलत के बारे में आपको बताना है। और पहला कथन है दोस्तों कथन ए है H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर व अन्य यौगों को हटाने के लिए किया जाता है। और कथन भी है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो है कि मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों केवल 2 सही है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो केवल सही है, जबकि बी आपका कथन है जो बी कथन है वो गलत है, ए सही है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो किसे किया गया है दोस्तों? एक पेंडुलम का झूलना जो है दोस्तों ये स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्केन। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स जो है बीमारी होती है, जो कि बच्चों में होती है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
और इसमें आपसे पूछा गया है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर जो है आपस में मिलते हैं। तो क्या नाम है दोस्तों, कैप हॉर्न। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और इसमें आपसे पूछा गया है डैश नग्नबीजी होते हैं। तो पाइन्स जो होते हैं दोस्तों ये नग्नबीजी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 1 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों नींबू का बीज आपने देखा होगा दोस्तों, उस पर कवरिंग होती है। गाजर का बीज आपने देखा होगा, उस पर भी कवरिंग होती है। गेहूं का बीज देखा होगा, उस पर भी दोस्तों ऊपर से कवरिंग होती है, यानी छिलका सा होता है जो उतरता है, जिसे हम भूसी कहते हैं। लेकिन पाइन्स पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो नग्नबीजी होता है बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है दोस्तों, गोल्ड। ये सभी आपको पता ही है। जिससे दोस्तों इतना आघात वर्धनीय होता है दोस्तों, इतना तन्य होता है ये कि इस पर कितनी भी चोटें प्रसारित कर लें, लेकिन जो इसकी लंबाई है उसे हम दोस्तों 2.2 किलोमीटर तक इसकी हम लंबाई बढ़ा सकते हैं। तार के रूप में इसे हम जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है कि नीचे 2 कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैल्शियम और ऑक्सीजन का मिलान, यहाँ सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम और ऑक्सीजन, और कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है Ca3P2, अनभुजे चूने में उपस्थित तत्व है 1 पॉइंट मोल। ये दोस्तों इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या नियतांक कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणुओं या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। तो ये 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन आपको मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों जो कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, इससे क्या बनता है हमारा दोस्तों, अनभुजे चूने में उपस्थित तत्व जो होते हैं ये इसी के होते हैं दोस्तों। यानी अनभुजा जो चूना होता है आपका Ca2CO3 जो होता है दोस्तों, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वो अनभुजा चूना होता है जिसमें दोस्तों कैल्शियम और ऑक्सीजन होते हैं। Ca3P2 ये दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और आपका दोस्तों देखिए 1 मोल जो है दोस्तों 2.3 ग्राम सोडियम मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और डी आपका कनेक्ट होगा दोस्तों 3 से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें हर ग्रुप में, हर फ्रेंड को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह मौजूद होते हैं और आवर्त कितने हैं। तो कितने हैं दोस्तों प्रेजेंट में, 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो किस में होती है दोस्तों, निर्वात में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि सही या गलत कथन आपको बताना है। और कथन है दोस्तों ए, H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। और कथन बी है दोस्तों ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन दोस्तों जो है Fe2O3.SO2 और SO3 के रूप में होता है। तो दोस्तों दोनों ही सही हैं और ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जामों में। डायरेक्टली फार्मूले पूछ लिए जाते हैं कि H2S, जैसे कि दोस्तों H2S है तो हवा में जब ये जलता है तो क्या देता है हमें। तो क्या देता है दोस्तों, एक तो जल देता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन जो होता है दोस्तों, तब हमें क्या क्या प्राप्त होता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और इसमें आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित हैं। तो कौन से हैं दोस्तों, कनाडा से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
और ऑप्शन है आपके सामने, देखिए दोस्तों, टिड्डे तथा कुछ अन्य कीटों के नर में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, किसी नर में 1 गुणसूत्र और 2 बाई गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 यानी 21 जोड़े दोस्तों अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और चौथा है दोस्तों, द्विगुणित बीज दोस्तों द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, किंतु द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, बाकी तीनों अन्य गलत हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे के विकल्पों में तत्वों में से किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप में दर्शाया जाता है। और लक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं, तत्व का लक्षण है बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी आवर्त सारणी है। तो जब हम समूह से ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो है दोस्तों, परमाणु का जो आकार होता है, अणु का जो आकार होता है, तत्व का जो आकार होता है दोस्तों, तो जो धात्विक लक्षण होता है वो बढ़ता है। दोस्तों, और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, यानी विद्युत धनात्मकता या फिर दोस्तों धात्विक लक्षण जो है घटता है बाएं से दाएं जाने पर, और ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 31 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के जो प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और कल से आपको याद रखना है दोस्तों, आरआरबी जे की क्लासें आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें सारे के सारे जितने आपके एग्जाम हुए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर सभी आरआरबी जे के एग्जाम आपके लिए कराने वाला हूँ शिफ्ट वाइज। तो दोस्तों तैयार रहना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।